आज है मकर संक्रांति, यानी नई फसल, नई शुरुआत और नई उम्मीदों का त्योहार। और आप सभी को द इंडिया मूव्स की फैमिली की ओर से मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। मकर संक्रांति क्या सिर्फ पतंगों का त्योहार है या इसके पीछे कोई गहरा अर्थ है, आज जानेंगे हम इस वीडियो में। मकर संक्रांति भारत के उन खास त्योहारों में से एक है जो सिर्फ धार्मिक आस्था तक सीमित नहीं रहता, बल्कि प्रकृति, मौसम, खेती, स्वास्थ्य और सामाजिक एकता से गहराई से जुड़ा हुआ है। ये पर्व हर साल जनवरी के मध्य में तब मनाया जाता है जब सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करता है और इसी के साथ उत्तरायण की शुरुआत मानी जाती है। इस दिन से सूर्य की किरणें धीरे धीरे उत्तर दिशा की ओर बढ़ने लगती है, दिन लंबे होने लगते हैं और कड़ाके की सर्दी के बाद मौसम में हल्की गर्माहट आने लगती है, जिसे नए जीवन और नई शुरुआत का संकेत माना जाता है। मकर संक्रांति एक प्रमुख फसल पर्व भी है, जब किसान अपनी महीनों की मेहनत के बाद नई फसल का स्वागत करते हैं और सूर्य देव, धरती और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। देश की विविधता इस त्योहार में खूबसूरती से झलकती है। कहीं इसे पोंगल कहा जाता है, कहीं लोहड़ी, कहीं माघ बिहू, कहीं उत्तरायण, सुग्गी या पौष संक्रांति, लेकिन हर जगह इसका भाव एक ही है: समृद्धि, खुशहाली और भाईचारा। धार्मिक दृष्टि से ये दिन बेहद पुण्यकारी माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन गंगा, यमुना, कावेरी जैसी पवित्र नदियों में स्नान करने से पापों का नाश होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। इसीलिए लोग सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करते हैं, सूर्य को अर्घ देते हैं, गायत्री मंत्र का जाप करते हैं और पाठ पूजा करते हैं। दान पुण्य का भी इस दिन विशेष महत्व होता है। गरीबों और जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र, तिल, गुड़ और धन का दान करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। आयुर्वेद के अनुसार भी मकर संक्रांति का खास महत्व है, क्योंकि ये मौसम बदलने का समय होता है और शरीर को संतुलन की जरूरत होती है। इसी कारण तिल और गुड़ का सेवन किया जाता है, जो शरीर को गर्मी देता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने में सहायक माना जाता है। इस दिन तिल गुड़ के लड्डू, खिचड़ी, चावल, नई फसल से बने व्यंजन बनाए जाते हैं, जो न सिर्फ स्वाद बल्कि एकता और सामूहिकता का प्रतीक भी है, क्योंकि खिचड़ी जैसे व्यंजन एक ही बर्तन में कई चीजों को मिलाकर बनाए जाते हैं। मकर संक्रांति से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं भी प्रचलित है। कहा जाता है कि संक्रांति देवी ने इसी दिन संक्रासुर नामक दानव का वध किया था, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। वहीं एक मान्यता ये भी है कि भगवान विष्णु ने असुरों का संहार कर नकारात्मक शक्तियों का अंत किया था। इस पर्व की सबसे रंगीन और आनंददायक परंपरा है पतंग उड़ाना, खासकर गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और उत्तर भारत के कई हिस्सों में, जहां मकर संक्रांति के दिन आसमान रंग बिरंगी पतंगों से भर जाता है और काई पोचे की आवाजें हर तरफ से गूंजती है। पतंग उड़ाने की परंपरा सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि इसके पीछे स्वास्थ्य से जुड़ा विश्वास भी है। मान्यता है कि सुबह सुबह धूप में छतों पर पतंग उड़ाने से शरीर को विटामिन डी मिलता है, जो हड्डियों और इम्यूनिटी के लिए फायदेमंद होता है। साथ ही ठंडी सर्दियों के बाद शरीर को नई ऊर्जा मिलती है। पतंगे ऊंचाई की ओर उड़ती है, इसीलिए इन्हें जीवन में ऊंचे लक्ष्य, स्वतंत्रता और सकारात्मक सोच का प्रतीक भी माना जाता है। मकर संक्रांति लोगों को पुराने गिले शिकवे भुलाकर रिश्तों को मजबूत करने, परिवार और समाज के साथ खुशियां बांटने और जरूरतमंदों की मदद करने की प्रेरणा देती है। आज के समय में ये पर्व सामाजिक जिम्मेदारी से भी जुड़ता जा रहा है। कई लोग इस दिन बच्चों को भोजन कराते हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े कार्यों में योगदान देते हैं, ताकि खुशियों का दायरा और बड़ा हो सके। कुल मिलाकर मकर संक्रांति सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि जीवन में सकारात्मक बदलाव, कृतज्ञता, दान, स्वास्थ्य, एकता और उम्मीद का संदेश देने वाला पर्व है, जो हमें सिखाता है कि जैसे सूर्य अंधकार छोड़कर प्रकाश की ओर बढ़ता है, वैसे ही हमें नकारात्मकता से बाहर निकलकर नई शुरुआत, अच्छे कर्म और बेहतर भविष्य की ओर कदम बढ़ाने चाहिए।